Hello students, this video will be about the functions of Golgi apparatus। तो गोल्जी apparatus के functions की अगर बात की जाए तो आप लोगों को हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो गोल्जी apparatus इज़ ए ट्रैफिक पुलिस। मीन्स कि जो आपके प्रोटीन न्यूक्लियस में बने उनको न्यूक्लियस से ईआर में, ईआर से गोल्जी में, गोल्जी से नेक्स्ट ऑर्गेनेली या फिर बैक टू ईआर एंड इफ देन न्यूक्लियस, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर फंक्शन की बात की जाए तो वो आपका ट्रांसपोर्ट ही हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट स्टेप्स हो जाएंगे। तो फर्स्टली अगर बात की जाए यहाँ पर आपकी, तो ईआर के अंदर यहाँ पर ईआर से जो प्रोटीन्स बने, लिपिड्स आए, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका जो प्रोटीन्स, लिपिड्स आए, शुगर आया, उनका किसके अंदर जाएंगे, सिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो सिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आप फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करेंगे इन शुगर, जो भी प्रोटीन बना है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया गया। देन जो आपके शुगर है उनका नेक्स्ट सिस के अंदर ही जो फंक्शन चलेगा वो क्या रहेगा, मैनोज ग्रुप का रिमूवल होगा। सिस सिस्टर्ना के अंदर ही ये आपका फॉर्मेशन चलती रहेगी। अब इतना होने के बाद सिस सिस्टर्ना से ये जो आपके शुगर बने, मैनोज रिमूव होने के बाद जो शुगर बना, उसको हम यहाँ पर किसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे, मिडल सिस्टर्ना के पास। तो मिडल सिस्टर्ना के अंदर आपका यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ ग्लाइकोनेट, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, एडिशन किया जाएगा। ठीक, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन गैलेक्टोज, इसका एडिशन यहाँ पर आपका किया जाएगा। देन मिडल से ये जो आपके प्रोटीन, जो शुगर बना, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसके पास, ट्रांस सिस्टर्ना के पास। तो ट्रांस सिस्टर्ना के अंदर आप गैलेक्टोज का एडिशन करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आप एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड यहाँ पर ऐड करते हैं, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, इसका यहाँ पर एडिशन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांसफेज में अंदर ट्रांस सिस्टर्न में ट्रांसपोर्ट होगा जब ये, तो यहाँ पर आप सल्फोनेशन ऑफ टायरोसिनेज, टायरोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट, इनका आप सल्फोनेशन करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होनी थी, जो सारे की सारी यहाँ प्रोसेसिंग होनी थी, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी जो गोल्जी में होनी थी। अब आपके ये जो प्रोटीन आए हैं वो कम्प्लीटली रेडी हैं कि किस ऑर्गेनेली को आपको ट्रांसपोर्ट करना है। तो अगर उन्हें सीक्रेटरी वेसिकल्स में जाना है तो जो आपके प्रोटीन शुगर्स आए हैं वो सीक्रेटरी वेसिकल्स में जाएंगे। दे मे बी गो टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे मे बी गो टू प्राइमरी लाइसोसोम फॉर डाइजेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जो डिफरेंट, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होगा ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो आपके किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर गोल्जी एपरेटस के थ्रू। अब यहाँ पर जो प्रोटीन आपके यहाँ आ रहे हैं, तो इस जो ये आपका फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड ही हो रहा है, ईआर से सिस्टर्ना, सिस्टर्ना से मिड एंड मिड से आपका ट्रांसमिड सिस्टर्ना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो आपके कौन प्रोटीन आपके यहाँ पर हेल्प करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मली हेल्प करवाएंगे वो कौन रहेंगे, कोप सेकंड प्रोटीन रहेंगे। वहीं अगर आपके जो प्रोटीन मान लो जो सिंथेसाइज होके आ रहे थे वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होने थे, वो ईआर के पास ही रहने थे, तो यहाँ पर आपका फंक्शनिंग होगी और ये बैक टू ईआर जाएंगे। उसमें कौन हेल्प करवाएंगे, आपके कोप फर्स्ट हेल्प करवाएगा। तो इस तरीके से जो आपका प्रोग्रेसिव ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोग्रेसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपकी कौन हेल्प करवाएंगे, कोप सेकंड। और जो आपका यहाँ पर रिट्रोग्रेसिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें कौन हेल्प करवाएगा, कोप फर्स्ट हेल्प करवाएंगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। तो वह सबसे पहला जो आपका यहाँ पर फंक्शन है वो यही हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो अभी हमने डिस्कस की है वो कंप्लीट की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्लांट सेल के अंदर ये कैसे फंक्शन इन्वॉल्व करेगा अपने, तो प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर आपका सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल जहाँ पर कि आप हमने क्या बताया था, प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन होती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा की जो फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट यहाँ पर हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, मतलब शुगर्स जो भी चाहिए, लिपिड्स चाहिए, वो सभी आपको किससे मिल रहे हैं, गोल्जी एपरेटस से मिलेंगे, उनके ट्रांसपोर्ट से मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेल डिवीज़न के टाइम पर जो आपकी वेसिकल ओरिजिनेट करती है,
तो वो आपकी कहाँ से अराइज करती है, गोल्जी एपरेटस की पेरिफ्री से, और फिर वो फ्रैग्मोप्लास्ट के साथ फ्यूज़ करके उसको सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरीके से वेसिकल्स जो हैं प्लाज्मोडेस्माटा को थोड़ा सा आपका हार्डनेस, सॉलिडनेस प्रोवाइड करती हैं। तो सेल प्लेट की फॉर्मेशन में भी जो गोल्जी एपरेटस है वो हेल्प कर रही हैं। यूनिट ऑफ जो गोल्जी वेसिकल है वो फ्यूज़ कर जाती है यहाँ पर सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी, यहाँ पर जो है गोल्जी एपरेटस हेल्प करवाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी 2 डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी सेल प्लेट फॉर्मेशन हो गई। अब सेल प्लेट के बाद ये डॉटर सेल सेपरेट होगी, ये डॉटर सेल सेपरेट होगी, तो इनके जो बचे हुए रीजन में जो सेल वॉल की फॉर्मेशन करनी है वो भी आपकी किसके थ्रू होगी, यहाँ पर गोल्जी एपरेटस के थ्रू ही होगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो गोल्जी एपरेटस है वो इन्वॉल्व करता है डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में, और हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और उनके डेस्टिनेशन जो साइट रहेंगे उनके ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करवाएंगे। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये वर्क कैसे करता है, मतलब कि क्या इनका सिस्टम चलेगा। तो प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है, ER से आपके जो है प्रोटीन या लिपिड जो भी रहेंगे वो किसके पास जाएंगे, सबसे पहले सिस सिस्टर्ना के पास जाएंगे। तो बर्ड फॉर्म में, यहाँ से बर्ड अराइज हुई और इस बर्ड फॉर्म में ये नेक्स्ट जो है वेसिकल की फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट करते हैं गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस के पास जो वेसिकल है वो फ्यूज़ करेगी गोल्जी मेम्ब्रेन के साथ। ये जो आपकी वेसिकल यहाँ बनी है ये गोल्जी इसके साथ सिस सिस्टर्ना के साथ फ्यूज़ करेंगी, एंड देन ये क्या करती हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट करते हुए आगे तरफ मूव करेंगी। और जिन भी ऑर्गेनेली के, मतलब कि ये समझ लीजिए ट्रांस के पास पहुंच गए। ट्रांस और गोल्जी के पास आने के बाद इनके पास साइट रहेंगी, रीजन्स रहेंगी, इनकी डेस्टिनेशन साइट रहेंगी, वहाँ पर ये उनका ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। कंपाउंड्स आर प्रोसेस्ड बाय द गोल्जी एपरेटस व्हेन कंप्लीटेड एंड द प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस इन ए वेसिकल एंड डायरेक्टेड टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर या तो सेल से आउटसाइड, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ अगर हो गए, जो वेसिकल अराइज हुई है तो वो बर्डेड फॉर्म में यहाँ से अराइज करके सेल से बाहर चली जाएगी, या अगर उसे सेल के इनसाइड में ही रहना है तो वो नेक्स्ट ऑर्गेनेली के पास ऑन हो जाएगी, जिस भी ऑर्गेनेली के पास इसे जाना है उसके पास वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ओके।